हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 राधा इन अ टॉय शॉप। राधा इन अ टॉय शॉप। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, अब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लेसन 3 राधा इन अ टॉय शॉप। टॉय शॉप। राधा एक लड़की का नाम है। इन में या अंदर होता है। अ माने एक, टॉय यानी खिलौना, शॉप यानी दुकान। तो राधा एक खिलौने की दुकान में है या एक खिलौने की दुकान के अंदर में है। ठीक है, दुकान के अंदर गई है खिलौना लेने। अब साथ में कौन गई है? मदर, यानी कि उस राधा की माँ गई है। तो मदर और वो राधा की मदर और राधा आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कहाँ? इन अ टॉय शॉप, यानी कि खिलौने की दुकान के अंदर में। ठीक है, तो देखो मदर क्या कहती है? राधा, इज दिस अ डॉल? ये जो देखो डॉल का चित्र है ना, इस डॉल को, यानी कि वहाँ खिलौनों की दुकान में गई है तो डॉल भी रहा होगा बिकने के लिए, तो डॉल को दिखाती हुई बोली उसकी माँ कि राधा, इज दिस अ डॉल? इज यानी क्या? देखो इज का मतलब है होता है, लेकिन शुरू में हो सेंटेंस का तो वो क्या भी होगा उसका अर्थ। ठीक है, तो क्या, दिस यानी यह, अ यानी एक, डॉल यानी गुड़िया। तो क्या यह एक गुड़िया है? इज का दो ठो मायने निकलेगा। पहला शुरू में है तो क्या भी होगा, इसका मूल अर्थ क्या होता है? तो लास्ट में मूल अर्थ को, यानी मुख्य जो इसका मीनिंग होता है वो सेंटेंस के लास्ट में बोलेंगे। हिंदी करेंगे तो उसने कहा राधा, इज दिस अ डॉल? क्या यह एक गुड़िया है? अब भाई देखो ये गुड़िया है कि नहीं है ना? तो है, अगर जो चीज़ पूछ रहा है वो है करके जान रहे हो तो क्या कहेगा? तो राधा को पता था भाई कि ये गुड़िया है, तो राधा क्या बोली? यस इट इज। यस इट इज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हाँ, इट इज माने यह है। क्या कह सकते हैं? इट इज का मतलब क्या हो रहा है वास्तव में? हाँ, यह एक गुड़िया है। इट इज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, यह एक गुड़िया है। भाई उसमें जान रही है कि गुड़िया है तो हाँ बोलेगी ना, यस बोलेगी, यस इट इज, यस इट इज। अब देखो फिर राधा पूछती है, मदर, इज दिस एन ऑरेंज? ये जो ऑरेंज है, संतरा नारंगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑरेंज। अब उसने ऑरेंज को, उसको पता नहीं था कि पता नहीं ऑरेंज है या कोई दूसरा फ्रूट है, पता नहीं रहा होगा। तो अपनी माँ से पूछता है, मदर, माँ कहती है, इज दिस एन ऑरेंज? क्या यह एक, एन मीन्स एक, ऑरेंज यानी कि संतरा है? क्या यह एक संतरा है? तो उसकी माँ पहचानती थी, राधा नहीं पहचानती थी ऑरेंज कैसा होता है। उसको शंका था उसको कि ये पता नहीं ऑरेंज है कि कोई दूसरा चीज़ करके। इसीलिए उसकी माँ से पूछा कि इज दिस एन ऑरेंज? क्या एक ऑरेंज है? अब यहाँ बच्चों देखो ओ लिखा है तो आओ पढ़ रहे हैं। ऑरेंज बोलते समय आओ, तो आओ जो साउंड है वो वावेल साउंड है और वावेल साउंड के पहले एन लिखना है। ठीक है, किसी भी थिंग यानी कि वस्तु का नाम के पहले ए या एन लगाना है, ये तय करना है तो वावेल साउंड से शुरू होगा तो एन लगाना है। वावेल से नहीं बोल रहा हूँ ना, वावेल साउंड से याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एन लिखा है बच्चों। तो राधा ने पूछा, माँ क्या यह एक संतरा है? तो उसकी माँ पहचानती थी, उसने क्या बोली? मदर ने क्या बोली? यस इट इज, हाँ यह एक संतरा है, या इट इज यानी यह है। समझ में आ गया? तो इस तरह जब आपसे कोई पूछे और आप जान रहे हो जो पूछ रहा है वो वही चीज़ है, जैसे मैं पूछूं इज दिस अ पेंसिल, तो आप पहचानते हो तो क्या बोलोगे? यस इट इज। क्या बोलोगे? यस इट इज। उसी तरह मैं कहूँ कि इज दिस अ रेड पेन, तो दिख तो रहा है ना भाई ये रेड पेन है, तो आप क्या बोलोगे? इज दिस अ रेड पेन बोलूँगा तो यस इट इज, यस इट इज, हाँ यह एक रेड पेन है। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है और आंसर देना है।
चलिए चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए राधा पूछ रही है इज दिस अ बॉक्स। यहाँ पर देखिए एक पुस्तक है, बुक है। अब वो ये बुक है कि क्या ये बुक है या कोई बॉक्स है, ये उसको शंका था, कंफर्म नहीं थी। ठीक है, तो वो अपनी माँ से पूछती है इज दिस अ बॉक्स, क्या यह एक बॉक्स है, संदूक है। तो उसकी माँ क्या कहती है जी, मदर क्या कहती है, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। भाई वो जान रही है कि ये बॉक्स नहीं बल्कि एक बुक है, तो क्या कहेगी जी, नो कहेगी, नो कहेगी। भाई मैं आप लोगों से पूछूं कि इज दिस अ पेन, तो आप तो पहचानते हो पेन और पेंसिल को अच्छी तरह, तो क्या बोलोगे, नो। क्या बोलोगे, नो। और नो बोलने के बाद फिर क्या बोलना है, इट इज नॉट। क्या बोलना है, इट इज नॉट बोलना है। ठीक, केवल नो बस नहीं बोलना है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि इज दिस अ ब्लैक पेन, इज दिस अ ब्लैक पेन, तो आपको तो दिख रहा है, पहचानते हो ये रेड पेन है, पहचानते हो, तो क्या बोलोगे, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। फिर क्या बोलना है, तो क्या पेन है ये, इट इज अ रेड पेन, इट इज अ रेड पेन। इस तरह से बोलना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो इसी तरह जब राधा ने पूछा कि इज दिस अ बॉक्स, क्या यह एक बॉक्स है, संदूक है, तो माँ क्या कहती है, नो इट इज नॉट, नहीं, इट इज नॉट यानी यह नहीं है। तो क्या है जी, इट इज अ बुक। फिर उसकी माँ ने कहा इट इज अ बुक, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। ऐसे करके जो राधा की माँ थी उसने बताया। ठीक, चलो आगे देखो क्या लिखा है। मदर यानी माँ कहती है इज दिस अ हॉर्स। अब उसकी माँ ने कभी जेबरा नहीं देखा रहा होगा, और जेबरा देखने से देखो कैसे दिख रहा है, हॉर्स जैसे दिख रहा है, यानी घोड़ा जैसे दिख रहा है। तो उसने राधा से पूछा इज दिस अ हॉर्स, क्या यह एक घोड़ा है। ठीक है, उसका खिलौना था ना, क्योंकि लोग खिलौनों की दुकान में, टॉय शॉप में गए हैं, तो उसने जेबरा का जो टॉय था यानी खिलौना था उसको देखा उसकी माँ ने, तो उसने कभी जेबरा देखी नहीं होगी, तो इसीलिए राधा से पूछी कि इज दिस अ हॉर्स, क्या यह एक घोड़ा है। तो राधा क्या कहती है जी, नो इट इज नॉट, नहीं यह नहीं है, यानी यह घोड़ा नहीं है। नो इट इज नॉट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, यह घोड़ा नहीं है। तो क्या है, फिर उसको बताना भी है, नहीं है तो उसका मतलब वो जान रही है क्या है। फिर वो बताती है इट इज अ जेबरा, यह एक जेबरा है। क्या है, एक जेबरा है करके बताती है, यह एक हॉर्स नहीं है। नो इट इज नॉट, यह एक घोड़ा नहीं है, इट इज अ जेबरा, यह एक जेबरा है। फिर राधा पूछती है इसको दिखाते हुए हेन को, इज दिस अ डक। अब जो राधा थी उसने कभी हेन यानी मुर्गी नहीं देखी रही होगी। ठीक है, इसलिए उसका जो टॉय था, खिलौना था, उसको नहीं पहचान पाई। तो अपनी माँ से पूछती है इज दिस अ डक, क्या यह एक डक यानी कि बत्तख है। तो उसकी माँ कहती है नो इट इज नॉट। उसकी माँ हेन को अच्छी तरह पहचानती थी, तो उसने बोली नो इट इज नॉट, नहीं यह डक नहीं है। तो क्या है, इट इज अ हेन, इट इज अ हेन, यह एक मुर्गी है, हेन है। क्लियर। तो इस तरह से उसकी माँ ने कहा। फिर राधा ने पूछा व्हाट इज दिस, ये हाथी की ओर इशारा करके, हाथी का जो वहाँ पर टॉय था, खिलौना था, उसकी तरफ इशारा करके बोली होगी या छू कर बोली होगी कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। यह व्हाट यानी क्या, इज यानी है, यह क्या है। राधा ने कहा इज इट एन एलिफेंट, क्या यह एक एलिफेंट यानी हाथी है। उसको थोड़ा शक हो रहा था कि यह हाथी हो सकता है करके, तो इसलिए पूछा कि इज इट एन एलिफेंट, क्या है एक हाथी है। तो उसकी माँ ने कहा यस इट इज, हाँ यह एक हाथी है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर राधा ने पूछा व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। अब व्हाट इज दैट कब बोलेंगे, जब कोई वस्तु जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो हमसे दूर है। ठीक है, हाथ ऊपर करके बताना पड़ रहा है या सीधा करके, जो समझो हमसे दूर हो, जैसे एरोप्लेन, पतंग उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, या कोई दूर में चीज़ है। ठीक है, तो उसको अगर पूछना है तो पूछेंगे व्हाट इज दैट। व्हाट दैट माने वह, इज माने है, व्हाट माने क्या, तो वह क्या है या वो क्या है।
तो इज दैट एन एरोप्लेन। राधा ने पतंग की ओर, ये जो देखो चित्र में पतंग दिख रहा है ना, तो इस पतंग की ओर इशारा करते हुए पूछा था कि व्हाट इज दैट एन एरोप्लेन, क्या वह एन यानी एक, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज है। पतंग को देखी राधा ने कहा कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, इज दैट एन एरोप्लेन, इज दैट एन एरोप्लेन, क्या वह एक हवाई जहाज है। तो उसकी माँ ने क्या कहा जी, नो इट इज़ नॉट, नहीं वह हवाई जहाज नहीं है। तो क्या है, इट इज अ काइट, इट इज अ काइट, यह एक क्या है जी, पतंग है। भाई वो तो पतंग को जानती थी एरोप्लेन और काइट में अंतर होता है दिखने में। तो उसने बोला इट इज अ काइट, उसको दैट इज अ काइट भी बोल सकती थी, ठीक है, चूंकि दूर में है तो उसको कह सकती थी दैट इज अ काइट, वो एक पतंग है। वह कहें या वो कहें, ये दैट की जगह में वह शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यवहार में वो शब्द भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें पता नहीं है कौन चीज़ क्या है तो उससे इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। किस किस तरह से, इज दिस या इज दिस एन, ठीक, या व्हाट इज दैट। तो 3 तरह का क्वेश्चन है, आंसर देने का तरीका आप लोगों को बताया हूँ। नो इट इज़ नॉट, अगर नहीं है तो नो इट इज़ नॉट बोलेंगे, फिर क्या है उसको बताना है कि इट इज ये है कि इट इज एन, ठीक है। उसके बाद उसी तरह है तो सीधा यस इट इज बोलेंगे जी। जैसे इसने पूछा ना कि इज, पूछा ना कि इज इट एन एलिफेंट, भाई जब एलिफेंट है करके पूछ रही है और सही में एलिफेंट है तो क्या बोलेंगे, यस इट इज, हाँ वह जो पूछ रही है वही है। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों ये जो लेसन है यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। अगर हमारे शिक्षक साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ये वीडियो उन्हें एक एक करके ज़रूर भेजें और इस पर आगे चर्चा करेंगे तो बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर जरूर हो जाएगा। यह एक ऐसा लेसन है जिस पर बच्चों को स्कूल में कक्षा में रोल प्ले जरूर करवाएं इसका, इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो इतना देर तक आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।